तो गाइस अगर आप कोई ड्रोन उड़ाते हो तो गाइस आपको तो पता ही होगा ड्रोन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसका बैटरी का बैकअप। इसका मतलब कितना टाइम तक वो आपको फ्लाइंग दे पाएगा। जो ड्रोन जितना ज़्यादा फ्लाइंग टाइम दे पाएगा वो ड्रोन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन गाइस कई ड्रोन में ये जो बैटरी है ये डैमेज हो जाती है। तो डैमेज तो नहीं, बैटरी का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। इसका मतलब ड्रोन का फ्लाइंग टाइम आपका डाउन हो जाता है। तो गाइस मेरा नाम है अनीश और आप लोग देख रहे हैं अनीश एक्सपेरिमेंट। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस ये जो बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है ये आपको किसी भी ड्रोन में आ सकती है, जैसे कि मुझको आई है इस फैल्कन ड्रोन में, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप जानते हो फैल्कन ड्रोन जो कि पहले मुझे नया जब ये आया था तब ये मुझे 6 से 7 मिनट का फ्लाइंग टाइम देता था। लेकिन अभी इसका जो ओरिजिनल बैटरी है वो ये मुझे 1 मिनट का ही फ्लाइंग टाइम देता है, क्योंकि जब भी मैं इसको टेक ऑफ करता हूँ तभी इसका जो लो बैटरी अलार्म है वो जल जाता है और फिर भी अगर हम इसको लैंड नहीं करते तो ये 1 मिनट बाद फिर से अपने आप ही खुद ब खुद लैंड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका बैटरी का कैपेसिटी अभी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन गाइस इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए मैं दूसरा एक और बैटरी ख़रीदा है, तो जो कि है 3.7 वोल्ट 600 mAh का, जो कि जो नॉर्मल ओरिजिनल बैटरी था उसी mAh का बैटरी मैंने ख़रीदा है। लेकिन जब मैंने इसको ख़रीदा है तब मैंने देखा है कि ये जो ओरिजिनल बैटरी है और जो मैंने अलग से जो बैटरी ख़रीदा है उससे ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब ये है ओरिजिनल बैटरी और ये है जो कि मैंने ख़रीदा वो बैटरी। तो आप देख सकते हो दोनों ही 600 mAh का बैटरी या दोनों 3.7 वोल्ट का बैटरी है, लेकिन ये बैटरी ज़्यादा बड़ा है और ये बैटरी ज़्यादा छोटा है। तो मुझे लगता है जो 600 mAh का बैटरी है वो है ये बड़ा बैटरी, क्योंकि इतना छोटा बैटरी में 600 mAh का बैटरी कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मुझे पहले इसके ऊपर डाउट हो रहा था, तो बाद में मैंने इसको ख़रीदा तब मुझे पता चला ये असल में ही 600 mAh का बैटरी नहीं है, क्योंकि ये बैटरी इतना बड़ा है और ये बैटरी इतना छोटा है, लेकिन दोनों का कैपेसिटी एक है। फिर भी कोई बात नहीं, चलो। तो गाइस जब मैंने जो ये दूसरा बैटरी ख़रीदा तो इसको मैंने कुछ ही दिन पहले ख़रीदा है। तो गाइस ये इस बैटरी से जब मैं इस ड्रोन को फ्लाई किया तब भी ये मुझे सिर्फ 2 मिनट का ही फ्लाइंग टाइम दिया, ठीक है। तो नया बैटरी होने के बावजूद ये मुझे 2 मिनट का फ्लाइंग टाइम दिया था। उससे ही ये जो बैटरी है जो ओरिजिनल, ये जब पहला नया आया था तब ये छोटा बैटरी मुझे 6 मिनट का फ्लाइंग टाइम देता था। तो गाइस तब मुझे भी पता नहीं चला कि क्या हुआ, ये बैटरी बड़ा होने के बावजूद भी ये बैटरी मुझे कम फ्लाइंग टाइम दिया था और ये बैटरी नया बैटरी है। तो गाइस इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ड्रोन है मेरे पास इसके अंदर जो बैटरी लगती है वो है कनेक्टर के थ्रू। इसके अंदर एक कनेक्टर लगा हुआ है, आप शायद इधर देख सकते हो। इस कनेक्टर में ये जो बैटरी का है सॉकेट ये इसके अंदर डालता है, फिर इसको पावर मिलती है। लेकिन गाइस इधर ही मेरे पास और एक ड्रोन है जो कि UDA-64 ड्रोन है। इसके अंदर आपको रिमूवेबल बैटरी नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको इनबिल्ट बैटरी मिलता है। और ये जो ड्रोन है मुझे 7 मिनट का फ्लाइंग टाइम देता है जब से मैंने इसको ख़रीदा है, ठीक है। तो काफ़ी सारा दिन हो गया इसको मैंने ख़रीदा, आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो भी मिल चुका है। तो इस ड्रोन को मैंने हर रोज़ उड़ाता हूँ, ठीक है। इस ड्रोन को हर रोज़ 4 से 5 बार तो उड़ाता हूँ, फिर भी ये मुझे 7 मिनट का ही फ्लाइंग टाइम देता है। और ये जो फैल्कन ड्रोन है ये ड्रोन मैं शायद से 2 दिन उड़ाया था, फिर से इसका जो फ्लाइंग टाइम है वो घट रहा था। तो गाइस ये जो इसका जो कारण है वो जो मुझे लगा वो है, तो गाइस इसका कनेक्टर के वजह से, ये जो कनेक्टर है और इस रिमूवेबल बैटरी जब इसके अंदर लगता है तब ये कनेक्टर, ये बैटरी का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता है। क्योंकि दोस्तों जब मैं इसको फ्लाई करता हूँ उसके अंदर लगा कर, तो फ्लाई करने के बाद ये जो कनेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। तो मुझे लगता है जो ये कनेक्टर बैटरी का पावर यूज़ करता है, ठीक है। इसीलिए इस पूरा जो बैटरी का पावर है ड्रोन में जा नहीं पाता है, इसीलिए ड्रोन कम फ्लाई करके लैंड हो जाता है। जब मैं इस ओरिजिनल बैटरी से इस ड्रोन को फ्लाई करता था तब ये इसको फ्लाई करने के बाद भी इसका जो कनेक्टर है वो गर्म नहीं होता था। लेकिन डे बाय डे कनेक्टर है वो हल्का हल्का गर्म होते अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है फ्लाई करने के बाद। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, जब ये कनेक्टर गर्म नहीं होता था तब ये मुझे फुल 6 से 7 मिनट का फ्लाइंग टाइम देता था, तो काफ़ी अच्छा फ्लाइंग टाइम था। लेकिन जब ये कनेक्टर गर्म होने लगा फ्लाई करने के बाद तब इसका जो फ्लाइंग टाइम है वो घट रहा था।
इसीलिए किसी भी ड्रोन का फ्लाइंग टाइम के घटने के पीछे इसका कनेक्टर का एक रोल होता है। तो इसका सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, इसका कनेक्टर को हटा दो। दो सॉल्यूशन है, सॉरी, इसका कनेक्टर को हटा दो, इसको डायरेक्ट कनेक्ट करो, अदरवाइज इसका कनेक्टर को आप चेंज कर दो, ठीक है। लेकिन कनेक्टर चेंज करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है इस बैटरी को आप चार्ज कैसे करोगे। तो चार्ज करने के लिए एक चार्जर आया था, तो इसी से ये चार्ज होता है। अदरवाइज ये अगर आप डायरेक्टली किसी मोबाइल चार्जर में इसको लगाओगे तो ये बैटरी फूल कर फट जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये लिपो बैटरी का चार्जर है और ये इसके अंदर एक कट आउट सर्किट भी लगा हुआ होता है। तो बेस्ट उपाय तो ये है, इसका तार भी आप काट दो, इसका मतलब कनेक्टर काट दो, और ड्रोन का जो एक कनेक्टर है ये भी काट दो, फिर इसको सोल्डरिंग कर लो। फिर इसके अंदर से 2 वायर निकाल कर आपको सिर्फ चार्जिंग के लिए ये जो इसके अंदर जो जैक लगेगी उस चार्जिंग के लिए एक कनेक्टर रखो, तो यही बेस्ट होगा। तो आप तो इसका जो पावर है वो इस कनेक्टर के थ्रू ना जाकर इसका तार के थ्रू जाएगा, जो कि पूरा करंट इस ड्रोन के अंदर जाएगा और इसका फ्लाइंग टाइम इंक्रीज होगा। इसीलिए शायद कोई भी इनबिल्ट बैटरी वाला ड्रोन का जो फ्लाइंग टाइम है वो रिमूवेबल बैटरी के साथ जो ड्रोन है उससे ज़्यादा होता है, जैसे कि ये ड्रोन। तो गाइस, अगर आप इसका प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना जल्दी मैं इस वीडियो को ला दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, जैसे ही मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को देख सको। तो गैस, ये थे कुछ प्रॉब्लम जो कि आपको आती ड्रोन के बैटरी के साथ। तो गैस, उम्मीद है आप मैं जो कहा उसको सुनकर ही आपको इसका सॉल्यूशन करना आ चुका है। अगर नहीं आ चुका है तो थोड़ा सा वेट कर लो, मेरा वीडियो जल्दी आने वाला है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।